दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले के असोसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहुचर्चित सरकंडी गांव की बहुचर्चित ग्राम प्रधान पुष्पा देवी की अरेस्टिंग कोई आसान अरेस्टिंग नहीं है। पुष्पा देवी के पति संतोष द्विवेदी भाजपा के नेता हैं और उनका बेटा वैभव द्विवेदी भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि एक नहीं दर्जनों भाजपाई इस परिवार के पोषित हैं और इस परिवार द्वारा तमाम तरीके की आर्थिक मदद भी इन भाजपा के नेताओं ने लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जिस तरीके से पुष्पा देवी की अरेस्टिंग की गई वो एक कोई बड़ी कहानी का रहस्य बताती है। कहानी का रहस्य जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों, फतेहपुर जिले में सरकंडी गांव इन दिनों सुर्खियों में है। दो दिग्गजों की लड़ाई में एक महिला प्रधान पिस गई। हालांकि इस महिला प्रधान का दोष केवल इतना है कि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप अभी तक साबित नहीं हुए। नाटकीय मोड़ भी इस पूरे मामले में देखिए कि सितंबर के महीने में शासन स्तर से जांच शुरू होती है, शिकायतें होती हैं, धरना होता है, प्रदर्शन होता है और उसके बाद खंड विकास अधिकारी राहुल मिश्रा की तरफ से सितंबर के महीने में असोसर थाना में मुकदमा पंजीकृत होता है, जिसमें 10 कर्मचारी नामजद किए जाते हैं। इस एफआईआर में पुष्पा देवी नामजद नहीं है, पुष्पा देवी आरोपी नहीं बनाई गई और ना ही पुष्पा देवी के खिलाफ कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। लेकिन बुधवार को जब जांच टीम गांव पहुंची और बवेला खड़ा हुआ तो उस बवेले के बाद आनंद फानंद में जो पटकथा लिखी गई उस कथा से लोग आश्चर्यचकित रह गए। अचानक एकाएक विवेचना की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि उस मुकदमे की विवेचना में प्रधान पुष्पा देवी का नाम का खुलासा हो गया और यह भी बताया जाता है कि 50 से 60 लाख के घपले का आरोप भी लग गया। अब यह आरोप कोर्ट में साबित होगा कि नहीं साबित होगा, यह तो जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जो सियासत का दांव है वो सियासत का दांव जिस तरीके से खेला गया उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी पोल खुल गई है। सबसे खास बात तो यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता दो गुटों में बंट गए हैं और हालात ऐसे बन गए हैं कि जिन भाजपा नेताओं को भाजपा नेता संतोष द्विवेदी, उनके बेटे वैभव द्विवेदी ने फाइनेंसिंग की, समय समय पर मदद की, हर तरीके के धरना प्रदर्शनों में आर्थिक मदद की, भीड़ की मदद की, उन लोगों ने भी आज मुंह मोड़ लिया। आखिर वजह क्या है? इसके पीछे की खुन्नस क्या है? कुछ ना कुछ तो सच्चाई है जिसे सामने लाना होगा और लोगों को बताना होगा। जानकार सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी के पहले कुछ घंटों के पहले ही एक भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक के आवास में इस पूरी योजना को अंतिम रूप दिया गया। इस योजना में यह एकदम तय कर दिया गया कि किसी न किसी तरीके से पुष्पा देवी की अरेस्टिंग होना बहुत जरूरी है और इस योजना के बाद जिले का पुलिस प्रशासन इतनी तेजी में आया कि सबसे पहले उनके राधानगर स्थित आवास में दबिश दी गई और उसके साथ साथ उनको अरेस्ट भी किया गया। जानकार सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि जिस समय पुलिस की अरेस्टिंग हुई उस समय पुलिस की मानवता इतना शर्मसार हो गई कि उन्हें कपड़े तक बदलने नहीं दिया गया। घरेलू कपड़ों में थी और घरेलू कपड़ों में ही लेकर के उनका डॉक्टरी परीक्षण करा दिया गया, जबकि वो महिला बराबर ये कहती रही कि उन्हें कपड़े बदल लेने चाहिए। क्या वास्तव में पुष्पा देवी जो सरकंडी की मौजूदा प्रधान है वो भ्रष्टाचारी हो सकती हैं? तमाम आरोप हो सकते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए इतना तो जरूरी है कि अरेस्टिंग करने गई पुलिस प्रशासन को भी कपड़े बदलने का मौका देना चाहिए। नहीं दिया गया। अब आखिर सबसे सवाल इस बात का उठता है कि संतोष द्विवेदी मोरंग कारोबारी हैं, भाजपा के भी नेता हैं और उनके बेटे वैभव द्विवेदी
भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेता हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं, तमाम ऐसे नेता हैं जिनको समय समय पर उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। स्वयं भी भाजपा में है, भाजपा के तमाम जनप्रतिनिधियों से उनके व्यक्तिगत संबंध है। इतनी जल्दबाजी हो गई कि तत्काल अरेस्टिंग हो गई। तमाम सवाल खड़े हुए हैं। चर्चा तो यहां तक है कि अब इस पूरे मामले में दो दिग्गजों के बीच में आपसी खुन्नस और भी बढ़ गई है और तकरारें भी शुरू हैं। भाजपा के तमाम नेता ऐसे हैं जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष द्विवेदी के गुणगान गाते थे, उनके साथ चलते थे और उनकी हां में हां मिलाते थे, हर कार्यों में उनके साथ थे। लेकिन जब हवा बदली और रुख बदला तो यह नेता भी बैक फुट पे आ गए। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है। जब भी कभी वक्त आएगा पब्लिक भी इसका जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि पब्लिक जवाब नहीं देगी। दर्शकों, यह बात आपको बताना जरूरी था। यह एक बड़ी खबर है। हम जानते हैं कि हमारे न्यूज चैनल को कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गालियां भी देंगे और उल्टे सीधे के कमेंट भी करेंगे, लेकिन सच्चाई को सामने लाना यह हमारा दायित्व बनता है। यह समाज के हित में नहीं है। जिस तरीके से एक महिला प्रधान को शर्मसार करने की कोशिश की गई, इससे लोगों के बीच में कहीं ना कहीं आक्रोश जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, फतेहपुर जिले का ये सरकंडी गांव का कोई पहला मामला नहीं है। फतेहपुर जिले में तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर अब चुनाव के वक्त में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, वहां के प्रधानों के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं और तमाम प्रधानों के खिलाफ जांच पड़ताल भी चल रही है। इतना ही नहीं, रिकवरी के भी आदेश हो चुके हैं। चक इटौली गांव एक ऐसा है जहां भी प्रधान महिला प्रधान है और यहां के प्रधान का तो बड़ा ही करिश्मा है। एक नहीं, दो पैन कार्ड बनवा डाले गए, दो आधार कार्ड बनवा दे गए, दो खाते खुलवा डाले गए और इसके बाद जब भ्रष्टाचार की पोल खुली तो रिकवरी के भी आदेश हो गए। इन्हीं उच्च अधिकारियों ने रिकवरी के आदेश किए, लेकिन आज तक रिकवरी नहीं हुई और प्रधानी भी चल रही है और वो भाजपा के मंच में भी बैठ रहे हैं। ऐसा क्यों? इस पर भी तमाम सवाल है, जवाब भी तमाम है। दोस्तों, फतेहपुर जिले की जो सियासत है इस समय वो बेहद गरमाई हुई है और इससे किसी को भी मान सम्मान किसी का जा सकता है, किसी का मान सम्मान बढ़ सकता है और किसी के मान सम्मान में कमी भी आ सकती है। तो दोस्तों, हम आप सभी दर्शकों से ये अपील भी करते हैं कि किसी भी दिग्गजों के बीच में आप पिसने का काम मत करिए। किसी भी दिग्गजों के समर्थन में आप अच्छी खराब सोशल मीडिया में पोस्ट करने की कोशिश मत करिए। धीरे से समय है, सबका बनता बिगड़ता रहता है और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इस पूरे मामले में जिन भाजपा के नेताओं को हस्तक्षेप करना चाहिए वो दुम दबा कर बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हुए हैं? उन्हें इस पूरे मामले पे संज्ञान पे लेना चाहिए। सोशल मीडिया में पोस्ट डालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी, शासन तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। आरोप किसी पर भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक वो आरोप साबित ना हो जाए तब तक किसी को कलंकित नहीं कहा जा सकता है और ना ही उसे भ्रष्टाचारी कहा जा सकता है। फिर भी अगर यही परंपरा रही तो शायद कोई भी महिला अपने मान सम्मान के लिए राजनीति में नहीं उतरेगी, कोई भी महिला चुनाव नहीं लड़ेगी और कोई भी महिला सामाजिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगी। दोस्तों, राजनीति में कोई न दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। आज जो लोग एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, एक कमरे में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, एक कमरे में बैठ के रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों, बने रहिए सबक समाचार में। हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, साथ में कमेंट करना भी ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।